हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से विजन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए जो है उसका 27 सितंबर 2022 का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो ये हमें कुछ रैखिक समीकरण दिए गए हैं और हमें ये बताना है, इनकी जांच, इनको सॉल्व करके ये बताना है कि ये युग्म संगत हैं या फिर असंगत। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्या बताना है हमें कि जो ये लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं हमें, कि क्या ये कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास दी गई है। 3x + 7y - 12 = 0 और 6x + 14y = 24। एक पेयर ये दिया हुआ है। दूसरा पेयर है 5x - 2y = 8, 4x + 3y = 17। और तीसरा पेयर है हमारे पास 2x + 3y = 6 और 4x + 6y - 8 = 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट जो पार्ट है उसको देखते हैं। तो पहले पार्ट में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस के हैं क्या है हमारे पास, 3x + 7y - 12 = 0। और दूसरी क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 7y = ये माइनस का 12 इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 12। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6x + 14y = 24। अब इन इक्वेशन से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो इसका a1 क्या है 3, a2 सेकेंड इक्वेशन का देखेंगे x के साथ क्या है 6, फिर b1 फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे y के साथ क्या है 7, फिर b2 के लिए सेकेंड इक्वेशन में y के साथ क्या है 14, फिर c1 फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 12 और c2 क्या है सेकेंड इक्वेशन का 24। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो जब हमने a1/a2 लिया यानी कि 3/6 और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 1/2। ऐसे ही b1/b2 यानी कि 7/14 उसको भी सॉल्व किया तो कितना आया 1/2। ऐसे ही हमारे पास c1/c2 यानी कि 12/24 उसको भी सॉल्व किया तो कितना आया 1/2। तो ये तीनों ही वैल्यूज़ हमने निकाली तो देखा कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या है, इक्वल है ना, 1/2 1/2 और 1/2। तो जब ये तीनों इक्वल होंगे हमारे पास a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो उस केस में हमारा जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और कंसिस्टेंट भी कौन से वाली होंगी, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और पिछली वीडियोस में हम पढ़ भी चुके हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब लाइंस जो हैं को इंसिडेंट होती हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस की लाइन जो है वो सेम ही होती है, वो एक ही लाइन पर पढ़ते हैं सारे पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस के। तो इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन अब हम देखते हैं। सेकंड हमें क्या दी गई है, 5x - 2y = 8, 4x + 3y = 17। तो इसी तरीके से हम इसमें भी क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है -2, b2 की वैल्यू कितनी है +3, c1 कितना है हमारे पास 8 और c2 कितना है 17। तो सेम फिर पहले हम इनको सबको डिवाइड करेंगे आपस में, a1/a2 कितना हो गया 5/4, फिर b1/b2 यानी कि -2/3, फिर c1/c2 कितना हुआ 8/17। अब इनमें हम देख रहे हैं कि ना तो a1/a2 ना b1/b2 और ना ही c1/c2, ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, आप इस तरीके से भी नॉट इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। तो इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा केस बनेगा जिसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों में से कोई भी आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में जो हमारी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो होंगी तो कंसिस्टेंट। फर्स्ट में भी कंसिस्टेंट थी, जब तीनों इक्वल थी तब कंसिस्टेंट थी, जब तीनों इक्वल नहीं है तो भी कंसिस्टेंट होंगी। लेकिन अब जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका क्या मतलब है यूनिक सोल्यूशन का, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो इनका कॉमन पॉइंट रहेगा, ठीक है। और ऐसा कौन से केस में होता है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वो एक ही पॉइंट पे करती है ना इंटरसेक्ट। तो इसलिए
जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, ये सेकंड पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या दी गई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब इसमें से भी हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो a1 कितना है हमारे पास 2, a2 कितना है हमारे पास 4, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6 और c1 कितना है 6 और c2 कितना है 8। अब इनकी वैल्यूज़ हम ऐसे सॉल्व करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2 बन जाएगा। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन 6, ये भी कैंसिल आउट किया तो कितना रह गया 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना 6 अपॉन 8, इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आया 3 अपॉन 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू अलग आई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है एक दूसरे के, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए इस टाइप के जब हमारे पास कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारी कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में भी कैसा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यानी कि लाइन नो सोल्यूशन कब होगा कि जब कोई भी पॉइंट ना तो बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं हमें, ना ही कोई एक पॉइंट मिल रहा है, मतलब कोई भी पॉइंट हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए यानी कि कैसी लाइन होती है जहाँ पे पॉइंट जो है एक भी कॉमन नहीं मिलेगा, वो होती है पैरेलल लाइंस होती है ना हमारे पास। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट सारे अलग अलग हैं, कभी भी कोई कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए ऐसे केस में सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सोल्यूशन। लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। और कैसी इक्वेशन है ये, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।